विलाप करते इस बेटे ने अपने पिता को खो दिया है। पिता भी कोई साधारण नहीं, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर सबसे बड़े घंटे को बनाने का रिकॉर्ड के दौरान इस घंटे ने ही उनकी जिंदगी ले ली। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी जिंदगी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के कारण गई है। आप खुद सुनिए एक विलाप करता हुआ बेटा अपने पिता की मौत पर क्या कह रहा है। कोटा के एक सो कॉल्ड नेता है शांति धारीवाल, उन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, हार्ट की सर्जरी हो रखी। सीधी बात है, उन्होंने घंटा बनाया, पर हर काम एक प्रोसेस से होता है। उन्होंने बोला था कि ये बहुत धीरे धीरे खुलेगा। पहले इन्होंने खोलने की जल्दबाजी की तो उस समय एक चीफ आर्किटेक्ट है अनूप भट्टिया, उन्होंने बोला मैं खोलूँगा। उन्होंने बोला कि पिताजी ने मेरे उस समय एक वीडियो जाहिर कर दिया था कि ये बनाते ही 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि मेरे को खोलना है, इस चक्कर में घंटा टूट जाएगा। फिर उनसे नहीं खुला। अब इन्होंने वापस कांटेक्ट करना चालू किया। मेरे पिताजी बीच में आए, घंटा 27 बॉक्स के अंदर बंद है, तो 2 बॉक्स खोल के चले गए। अब उन्होंने बोला ये चुनाव के बाद आराम से खुलेगा। पर धारीवाल जी, यहाँ के कलेक्टर साहब और पता नहीं कौन सा उनसे बड़े अधिकारी, मेरे पिताजी इतनी चीज़ें नहीं शेयर करते थे। मैं अकेला लड़का हूँ उनका, मेरी 2 बहनें हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। उनका कहना है वोटिंग से पहले इसको खोलो, वरना ही बोल के रह जाते थे वो। क्या किसको उनको कौन धमका रहा, मेरे को कुछ नहीं पता। आज उनको आते ही आप 7 बॉक्स तो खोल दोगे, 6 बॉक्स तो खोल दोगे। इस जल्दबाजी में मेरे पिताजी ऊपर से नीचे गिर के उनकी डेथ हो गई। अब इनकी तरफ से कुछ नहीं है कि ठीक है डेथ हो गई। अब इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? मतलब इनके घंटे की जल्दी धारीवाल जी मेरे पिताजी को खा गए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगा। कोई भी अब जब चंबल रिवर फ्रंट पर हादसा हो ही गया है तो फिर आरोप लगना भी लाजमी है। भाजपा के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि चंबल रिवर फ्रंट का हादसा नहीं, हत्या है। रविवार को कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले इंजीनियर देवेंद्र आर्य और उनके सहयोगी की मृत्यु हो गई दर्दनाक तरीके से। परंतु ये मृत्यु एक हादसा नहीं, एक हत्या। और हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वयं देवेंद्र आर्य के सुपुत्र ने आकर वीडियो जारी करके बताया है कि किस प्रकार से उनके पिताजी पर दबाव डाला गया, उन्हें धमकाया गया कि जल्द से जल्द इस सबसे बड़े घंटे को वो बॉक्स से निकालें, जबकि ऐसा करना मुनासिब नहीं था। देवेंद्र आर्य जी ने तो पत्र भी लिखा था अगस्त 2023 में कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है कि वो जल्दबाजी करें इस घंटे को लगाने में और खोलने में, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और फिर ऐसे कराए जाने पर वो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। उसके बावजूद भी शांति धारीवाल ने उन पर दबाव डाला, उनको धमकी दी। ये स्वयं देवेंद्र आर्य के बेटे ने वीडियो जारी करके कहा है कि कैसे उनको धमकाया गया और कहा गया कि चुनाव से पहले 25 तारीख से पहले अगर ये घंटा नहीं खोला गया तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस दबाव में, इस धमकी के कारण इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंबल रिवर फ्रंट इस समय विवादों का केंद्र बना हुआ है, जिसके निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात कही जा रही है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक विवाद भी है और आर्थिक मसले भी, लेकिन यह सब सामान्य बात है। सबसे दुखद बात यह है कि चंबल रिवर फ्रंट घंटे के निर्माण ने देश से एक होनहार पुत्र छीन लिया। अब चंबल रिवर फ्रंट के निर्माता को उनके बेटे के सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। वह जवाब देते हैं या फिर इन बातों पर खामोशी साध लेंगे, यह कहा नहीं जा सकता। धरा डिजिटल के लिए पीयूष प्रत्यक्ष की रिपोर्ट।